नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो में लेकर आया हूं वो वीडियो है इंडियन मारुति ऑल्टो वर्सेस पाकिस्तानी सुजुकी ऑल्टो, डिटेल्ड कंपैरिजन। बड़ा दिलचस्प होने वाला है, ये बहुत दिलचस्प होने वाला है। चलिए देखते हैं, सना अमजद का वीडियो है और देखते हैं कि भाई इस वीडियो में ये क्या बता रही हैं और इस पर लोगों का रिएक्शन क्या है। अच्छा खुरम, आज हम आपको इंडिया की ऑल्टो मारुति कार दिखाने वाले और हम चाहते हैं कि आप कंपैरिजन करें उसका पाकिस्तान की ऑल्टो कार के साथ। तो वीडियो स्टार्ट करें। जी श्योर। तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू मारुति सुजुकी अल्टो 800 के VXI वाले वेरिएंट के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस गाड़ी में आपको कौन कौन से स्पेसिफिकेशंस देखने को मिलते हैं और इस गाड़ी की प्राइस इस समय क्या चल रही है। पाकिस्तान में तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस गाड़ी के कुछ स्पेसिफिकेशंस की, तो इस गाड़ी में आपको 796 सीसी का 3 सिलेंडर का इंजन देखने को मिलता है, जिसमें कि अगर पावर की बात करें तो 47.33 bhp की पावर 6000 RPM पर। वहीं अगर टॉर्क की बात करें तो 69 Nm का टॉर्क 3500 RPM पर आपको इसमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा इस गाड़ी में आपको 5 सीटर की सीटिंग कैपेसिटी देखने को मिलती है और ये गाड़ी जो है तो 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है। साथ ही इसमें आपको 35 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है और अगर माइलेज की बात करें तो ये गाड़ी 22 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज पेट्रोल में देती है। अब दोस्तों अगर हम बात करें इस गाड़ी की न्यू प्राइस की, तो अगर आप इस गाड़ी को लेते हैं यूपी के नोएडा सिटी से, तो इस गाड़ी की एक शोरूम प्राइस होगी 4,43,000 रुपये, जिसमें आपका RTO चार्ज इसी एक शोरूम प्राइस में जुड़ेगा 37,540 रुपये। वहीं अगर आप इस गाड़ी का इंश्योरेंस करवाते हैं तो उसका जुड़ेगा 22,435 रुपये। और दोस्तों इसमें आपके अदर चार्जेस लग जाएंगे 600 रुपये, यानी कि सभी टैक्स और चार्जेस इंक्लूड करने के बाद इस गाड़ी की टोटल ऑन रोड प्राइस निकल कर आती है नोएडा सिटी की 5,03,575 रुपये। अब दोस्तों ये प्राइस जो है तो नोएडा सिटी की है, लेकिन अगर आप इसी गाड़ी को किसी अदर सिटी से खरीदेंगे तो इस गाड़ी की प्राइस थोड़ी कम या ज़्यादा हो सकती है। क्या कहेंगे सर, आपने मारुति ऑल्टो देखी, इंडिया की कार कैसी लगी? जी कार तो बहुत ज़बरदस्त बनाई है और हम लोग भी यहाँ पे चाहते हैं कि यार गाड़ी वगैरह लें, लेकिन इतनी रेंज ही नहीं है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में तो भी जो सेकंड हैंड कार्स हैं OLX पे लगी हुई वो 6 लाख से अबव जा रही हैं, वो भी 3 मॉडल 2 मॉडल 6 मॉडल, और उनके इंजन में प्रॉब्लम वट प्रॉब्लम है तो वो OLX पे बेच रहे हैं। और पाकिस्तान में तो आप 6 से 7 लाख में भी गाड़ी नहीं ले सकते भी अच्छी कंडीशन वाली गाड़ी के लिए। उसके लिए भी हम लोगों को 20 लाख 15 लाख का बजट रखना पड़ता है सेकेंड हैंड कार के लिए। अब ये न्यू कार है, AGS आ रही है ऑल्टो की, जो AGS पाकिस्तान में चल रही है, AGS है विक्सल है, तो इनकी प्राइस है 22 लाख से 26 लाख 28 लाख 32 लाख तक गाड़ियों की रेंज है। ऑल्टो 32 पर पहुंच चुकी है? जी ऑलरेडी है, 32 लाख की हो चुकी है। अभी इन्होंने रिसेंटली कस्टम ड्यूटी कम की है, लेकिन उससे कोई गाड़ियों पर फ़र्क पड़ा ही नहीं है। मैंने सोचा कि गाड़ी का रेट कम होगा, लेकिन अभी तक उन्होंने कहा जी डॉलर के रेट से, जब डॉलर 115 रुपये था तो तब ये इन्होंने ड्यूटी बढ़ाई थी, अब 300 रुपये पर डॉलर चला गया, तो ड्यूटी कम होने से कोई फ़र्क तो पड़ा ही नहीं है। तो हम लोगों ने जो प्लान किया था गाड़ी लेने का वो तो भी पोस्टपोन कर दिया है। इंशाल्लाह फ्यूचर में देखते हैं कि अगर गाड़ियों के प्राइस कम होते हैं तो ज़रूर बाय करेंगे गाड़ी। अभी कोई गाड़ी नहीं आपके पास? नहीं, अभी गाड़ी लेने का सोच रहे थे, लेकिन गाड़ियों की जो प्राइसेस हैं वो ज़्यादा होने की वजह से नहीं बाय किया अभी तक। तो यही अगर आप इंडिया में होते या इंडिया के साथ हमारी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होती तो क्या आपको लगता है कि आप फिर कार खरीद सकते थे? मैं कब का ये बाइक जो गाड़ी ये ले चुका होता, कब का, काफ़ी टाइम पहले का मैं इस तरह की 2 गाड़ियाँ बाय कर चुका था। अगर 15 लाख में मैं यहाँ पे एक लेता हूँ, ये 4 लाख समथिंग की बता रहे हैं, तो मेरे ख्याल में 10 लाख की भी मुझे पड़ती विद पेपर्स वगैरह डाल के पाकिस्तान में, तो मैं 2 गाड़ियाँ ले चुका होता भाई, ऐसी है। और अफसोस की बात कि यहाँ पर कार की कीमतों में 7 तक इजाफा हो चुका है कि हमारा मिडिल क्लास और लोअर क्लास का जो तबका है वो बिल्कुल भी कार्स अफोर्ड नहीं कर सकता। और उसके साथ सोने पे सुहागा पाकिस्तान में जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ चुकी हैं, मतलब आपको ऑलमोस्ट 300 पर लीटर पेट्रोल मिल रहा है। जी एग्जैक्टली ऐसे ही है कि अभी 270 रुपीज़ पर लीटर पेट्रोल आया, 12 रुपये कम हुआ, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि वो बढ़ी इतना चुका है कि अभी 12 5 रुपये 6 रुपये कम होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जितने ही कम करते हैं उतने ही कुछ दिनों बाद बढ़ा भी देते हैं। जी एग्जैक्टली, अभी 15 दिन के लिए बढ़ाया इन्होंने, कम किया, और 15 दिन बाद फिर तो हमें सुनने में आएगा कि 15 रुपये 20 रुपये बढ़ गया अगर 12 रुपये कम हुआ तो। इसीलिए कोई फ़र्क का हमें नहीं तवक्को नहीं है कि ठीक है जैसे चल रहा है। बाइक बहुत महंगी होगी, अब गाड़ी लेना तो दूर की बात है। बाइक की ख्याल है 1 to 5 कोई 3 लाख पर पहुँच गया। ये 2,27,000 रुपये का 1 to 5 होगा। जो स्पेशल एडिशन है ये 2,70,000 रुपये का मिल रहा है, और जो 70 है वो 1,55,000 रुपये की होगी, 1.5 लाख रुपये की 70 हो चुकी है। तो अब ये मारुति के बारे में आप क्या कहेंगे? इंडिया ने जो ऑल्टो कार 2023 का मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया है, यकीन करें इतनी कंफर्टेबल, इतनी खूबसूरत गाड़ी है, बहुत ज़बरदस्त कार है।
उसकी सीट्स देख लें आप, उसका मॉडल देख रहे हैं। हमारे यहाँ पे MG चलती है इस तरह की, जिस तरह की इंडिया में वो ऑल्टो उन्होंने निकाली है, क्योंकि वो मैन्युफैक्चर्ड खुद करते हैं। पाकिस्तान में कार मैन्युफैक्चर्ड का कोई नज़रिया नहीं है। खान साहब आए थे, बहुत सारी उम्मीदें थी कि PTI के आने से काफ़ी सारी एक्सपोर्ट जो है वो पाकिस्तान में बनना शुरू होगी, पाकिस्तानी मेड होगी। जब तक पाकिस्तान में गाड़ियाँ नहीं बनेंगी, गाड़ियाँ सस्ती नहीं होंगी, क्योंकि इंपोर्ट होती हैं, कस्टम चार्जेस लगते हैं, तो उसी हिसाब से इसकी प्राइसेस भी बढ़ती हैं। और इंडिया जो है वो कार मैन्युफैक्चरिंग का जो है हब बन चुका है, और मेरा ख्याल है जापान को उन्होंने पीछे छोड़ दिया और ख़ुद तीसरे नंबर पर आ गए। नहीं, जापान का कंपैरिजन तो नहीं इंडिया से हम कर सकते, लेकिन ये कि इंडिया ने काफ़ी हद तक अपनी जो एक्सपोर्ट है वो काफ़ी बढ़ा दी। उनकी जो आप चेक कर लें, ग्रोथ चेक कर लें, उनकी इकोनॉमी चेक कर लें, वो सारी पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा आगे है। सर जी, आपको मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए, लेकिन ये मैं नहीं कहता हूं, ये जापानीज न्यूज़पेपर है निक्की एशिया, उसकी रिपोर्ट है कि इंडिया ने कार मार्केट में जापान को पीछे छोड़ दिया है। नंबर 3 पर पहुंच गया है इंडिया। और सिर्फ हम कार बनाते ही नहीं हैं, हम कार धड़ल्ले से एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। पूरी दुनिया में हमारे यहां से बनी हुई कारें एक्सपोर्ट हो रही हैं। अभी हाल ही में शिप से कारें भेजी गई हैं हजारों की संख्या में। कुछ लोग गुस्सा करते हैं कि हम लोग इंडिया की हिमायत करते हैं, हिमायत नहीं करते। अगर वो कुछ करते हैं तो उनका नाम है। हमारे यहाँ पे कोई चक्कर लड़ाई झगड़े, ये सारी चीज़ें, एक्सपोर्ट गिर गई है, डॉलर बढ़ गया है, महंगाई की शरह ज़्यादा हो चुकी है, आम आवाम की 25,000 से सैलरी नहीं बढ़ाई जा रही, तो गाड़ी किसी ने क्या लेनी है। अभी सेकंड हैंड लोग बाइक लेके गुजारा कर लेते हैं, न्यू बाइक भी इतनी कोई नहीं ले रहा, तो गाड़ियाँ बहुत दूर की बात है अभी। क्या लगता है कब पाकिस्तान में हमें सस्ती गाड़ियाँ नसीब होंगी? मुश्किल है, ऐसा सोचना भी हम लोग को मुश्किल लगता है कि नहीं, कभी फ्यूचर में भी हम लोग गाड़ी बाय करने का सोचते हैं तो सेकंड हैंड गाड़ी ले सकते हैं, न्यू गाड़ी हम लोग नहीं ले सकते। अगर हम ऑल्टो की स्पेसिफिक बात करें तो 32 लाख की ऑल्टो, मतलब समझ से बालातर है कि ना तो उस गाड़ी में कोई फीचर्स अच्छे हैं, ना उस गाड़ी की रोड ग्रिप है, और ना उस गाड़ी में कोई सेफ्टी है, और ना ही उस गाड़ी के फीचर्स अच्छे हैं। 32 लाख में आप आवाम को दे क्या रहे हैं? तो ये यही कि एक पीपा बना हुआ है, उसके अंदर हम बैठते हैं और ये बस एक AC लगा हुआ है, हम उसमें 4 टायर हैं और हम उसे चला रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं। उसमें भी गरीब आवाम बड़ी खुश है कि हमें ऑल्टो मिल रही है, हम लोगों को गाड़ियाँ ले रहे हैं। और कई लोग ले रहे हैं जिनकी बिसात है वो लेते हैं, आज भी गाड़ी ले रहे हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा ख्याल है पिछले साल जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा गाड़ी बिकी है वो ऑल्टो ही थी। ऑल्टो ही बिकी है। अभी आप देखेंगे छोटी गाड़ियाँ, वैगनआर हो गई, ऑल्टो हो गई, वेक्सल हो गई, ये गाड़ियाँ बिकी हैं। कुछ पुरानी मॉडल की गाड़ियाँ भी बिकी हैं, दोबारा रीमेक हो के वो दोबारा बिकना शुरू हुई हैं, लोग लेना शुरू हुए हैं, लेकिन वो ज़्यादा देर टिक नहीं पाती। OLX पे आप देखें, मैं रिसेंटली एक ऐड चेक कर रहा था, और 5,000 प्लस गाड़ियाँ हैं जो OLX पे बिकने के लिए लगी हुई हैं, जिनका रेट इतना अबाव है कि लोग ले ही नहीं पा रहे। वहाँ पे भी जाते हैं, बार्गेनिंग करते हैं तो 50,000 कम कर देते हैं, बड़ी आते तो 80,000 रुपये कम कर देते हैं, इससे ज़्यादा कोई कम नहीं कर रहा। तो गाड़ियों की जो रियल प्राइस है, मैं अगर देखूँ एज अ कस्टमर, तो वो तकरीबन 2-2 लाख ज़्यादा बता रहे हैं। 2-2 लाख रुपए एक गाड़ी के ऊपर वो मार्जिन रख के बता रहे हैं OLX पे भी। और अगर हम किसी कार डीलर के पास चले जाते हैं तो वो भी अपना मार्जिन 1.5 लाख 2 लाख से नीचे नहीं रखता, वो भी अपना मार्जिन रख के बेचता है गाड़ी, तो वो आम की पहुँच से दूर है। क्या कहेंगे? मतलब मैं तो सुनकर बड़ा हैरान हूं यार कि 32 लाख रुपए की ऑल्टो, वो भी आउटडेटेड ऑल्टो। मतलब वो शायद उस तरह की ऑल्टो शायद हमने पिछले 10 साल पहले चलानी बंद कर दी होगी, मुझे ऐसा लगता है, और बनानी भी बंद कर दी होगी, क्योंकि नई ऑल्टो तो बड़ी ज़बरदस्त है भाई। जो ये जिस वीडियो को दिखाया गया है ये तो बड़ी ज़बरदस्त है। और अगर मुझे लगता है कि अगर 5 लाख रुपए की ऑल्टो यहाँ पर है तो इंडियन 1 रुपया जो है वो वहाँ पे 3-3.5 रुपए का हुआ, लाख कह रहा हूँ मैं। तो अगर 5 लाख के हिसाब से देखें तो ऑन रोड 15 लाख की पड़ेगी, 5 लाख और मिला लो इम्पोर्ट ड्यूटी लगा के तो 20 लाख की पड़ेगी, तब भी 32 लाख रुपए। और ये भी ये ऑल्टो पड़ेगी, वो जो पाकिस्तान में ऑल्टो मिलती है वो नहीं, ये ऑल्टो 20 लाख रुपए की पड़ जाएगी अगर इंडिया से ही लोग इंपोर्ट करते गाड़ियां। तो अगर इमरान खान ने बंद न किया होता ट्रेड तो बड़ा अफसोस है भाई। ये तो पाकिस्तान की आवाम पर जुल्म है। वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, पाकिस्तान के जो अलीट क्लास है, जो पावर जिसके पास है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉलर घुसा हुआ था, डॉलर था नहीं, पैसे नहीं है, उसके बाद भी आपको पता है बिलियंस ऑफ डॉलर्स की गाड़ियां जो हैं वो इंपोर्ट की गई। पाकिस्तान जब संकट में चल रहा था उसके बावजूद लग्जरी गाड़ियां इंपोर्ट की गई हैं बिलियन ऑफ डॉलर्स की। तो ये है पाकिस्तान। और यहां आवाम बेचारी एक पुरानी ऑल्टो जो हम शायद 10 साल पहले चलाना बंद कर चुके हैं, वो ऑल्टो खरीद पाने के सपने देख रही है बेचारी। ये तो हालत है। सर, आपने इंडिया की मारुति ऑल्टो देखी 2023, कैसी लगी? हाँ, गाड़ी बहुत अच्छी थी
एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों बहुत ज़बरदस्त थे, और जो कीमत थी वो मैं सुन के बड़ा हैरान हुआ, 5,03,75 रुपये। तो बड़ी आउटस्टैंडिंग प्राइस थी। और अगर इसके मुकाबले में बात करें, अपनी आल्टो की बात करें पाकिस्तानी की, तो मेरे ख्याल से उसका कंपैरिजन नहीं बनता। इससे ये बहुत अच्छी गाड़ी है इंडिया की। आई थिंक मेरे ख्याल से वो उनकी अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग में कुछ है, वहाँ पे कुछ फॉरेन कंपनीज भी मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, लेकिन नो डाउट उनकी प्राइस भी अच्छी है, उनकी गाड़ी की लुक भी अच्छी है, और जो उन्होंने उसके स्पेक्स बताए वो भी बहुत अच्छे हैं। मेरे ख्याल से आल्टो से इसका कंपैरिजन नहीं बनता, ये आल्टो से बहुत ऊपर की चीज़ है। सर कुछ विदेशी कंपनियों की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, मर्सिडीज़ की भी मैन्युफैक्चरिंग होती है, टोयोटा की भी मैन्युफैक्चरिंग होती है, हुंडई की मैन्युफैक्चरिंग होती है, बाकी हमारे जो लोकल ब्रांड्स हैं, महिंद्रा है, मारुति है, इनकी तो होती ही होती हैं। बाकी जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उन सबकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है। निसान की होती है, मेरे पास निसान की गाड़ी है, निसान की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है। क्यों सर ऑल्टो के साथ क्यों कंपैरिजन नहीं बनता? ये 5 लाख की गाड़ी है, ऑल्टो हम 32 लाख में बेच रहे हैं। वो यही तो है ना, 32 लाख में बेच तो रहे हैं, लेकिन उसमें क्या है ना, उसकी बॉडी है, अगर वो किसी हल्की भी कहीं लग जाए तो उसमें काफ़ी अच्छा खासा डेंट पड़ जाता है। और उसका मेरे ख्याल से उसका इंटीरियर इतना भी बेहतर नहीं है, बिल्कुल एक लोकल मैन्युफैक्चरिंग जैसा उसका सारा काम है। तो मेरे ख्याल से उसकी एक तो कीमत ज़्यादा है उसकी, और उसकी जो वैल्यू है वो उतनी नहीं है जितनी वो बेची जा रही है। तो उसकी कीमत एक तो कम होनी चाहिए। 32 लाख डिजर्व नहीं करती इसको। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं करती, 32 लाख डिजर्व नहीं करती। मेरे ख्याल से तो वो 16 लाख भी डिजर्व नहीं करती। बहुत ज़्यादा उसकी प्राइस है। उसकी कुछ रीज़न्स हैं, जैसे आजकल हमारे मुल्क के हालात, कुछ डॉलर प्राइस ज़्यादा हाई हो गई है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कंपनीज़ की बढ़ी हुई हैं, इस वजह से उन्होंने भी प्राइसेस को कवर करने के लिए प्राइसेस को बढ़ाया हुआ है। तो लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से 32 लाख में जो आल्टो वो डिज़र्व नहीं करती बिल्कुल। सर पाकिस्तान में गाड़ियों की कीमतें तो बढ़ती जा रही हैं, लेकिन गाड़ी उस मयार की हमें दी नहीं जा रही। अब आप देखें कि ये जो ऑल्टो मारुति है 2023 हम बात करें इंडियन ऑल्टो, तो मतलब 5 लाख में आपको सिर्फ ये गाड़ी मिल रही है। और इस गाड़ी का जब मैंने बाहर से बॉडी देखी तो यकीन करें मुझे लग ही नहीं रहा था कि ऑल्टो है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। उसका एक्सटीरियर बहुत आउट क्लास था, वो किसी सुपीरियर क्लास की यानी कि गाड़ी लग रही थी। तो इंटीरियर भी उसका काफ़ी अच्छा था, और जो उसके स्पेस जिस तरह वो बता रहे थे काफ़ी, वो भी मेरे ख्याल से आल्टो से उसका बिल्कुल कंपैरिजन नहीं बनता। वो किसी अच्छी, हम और किसी गाड़ी के साथ उसका कंपैरिजन करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आल्टो के साथ उसका कंपैरिजन नहीं बनता। सर अब यही तो वजह है कि इंडिया में रहने वाला हर मिडिल क्लास बंदा जो है वो गाड़ी अफोर्ड कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान में हर बंदा गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता। आप यही देख लें कि अगर हम 1 to 5 की बात करें तो पाकिस्तान में 2,75,000 पर 1 to 5 चला गया है। 70 भी कीमत 1 लाख से ऊपर चली गई है। तो आप मुझे बताएं, जो तबका बाइक अफोर्ड नहीं कर पा रहा, वो इतनी महंगी ऑल्टो पाकिस्तान की सबसे छोटी और सबसे सस्ती कार मानी जाती है, जो कि 32 लाख पर पहुंच गई है। बिल्कुल ऐसे ही आप सही कह रही हैं। तो बाकी इसमें यह है कि कुछ गवर्नमेंट्स को भी देखना चाहिए कि इतनी जो प्राइस हाइक ज़्यादा होगी है वो उसकी क्या वजूहत है, उसको कम लाना चाहिए ताकि हर बंदा जो है इसको अफोर्ड कर सके, जो करना चाहता है, जो खरीदना चाहता है। यानी कि अब ऐसा है कि जो खरीदना चाह रहा था वो भी इसको नहीं खरीद पा रहा, क्योंकि उसकी प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है, पुरानी प्राइस में और नई प्राइस में। इन्होंने कहा था कि हम जो है इम्पोर्टेंट गाड़ियों पे ड्यूटी कम कर रहे हैं, गाड़ियाँ सस्ती होने जा रही हैं, 15 मई को ऐसा धमाका होगा, गाड़ियों की आधो आध कीमत नीचे आ जाएगी। मुझे तो नहीं लगा कि ऐसा कुछ हुआ है। अभी काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कुछ समझ में नहीं आ रही। कुछ हालात भी ऐसे, हुकूमती हालात भी ऐसे हैं, इकोनॉमिकल कंडीशंस भी हमारी ऐसी हैं। तो मेरे ख्याल से अभी इसमें टाइम लगेगा प्राइसेस को स्टेबल होने में, और ये कोई 5-6 माह की बात नहीं है, शायद इसमें काफ़ी अरसा लग जाए, कुछ साल लग जाएँ। तो लेकिन फिर भी प्राइसेस अगर कम होंगी भी तो इतनी कम नहीं होंगी जितनी हम लोग एक्सपेक्ट करना यानी कि कर रहे हैं, उतनी प्राइसेस कम नहीं होंगी। 5,03,575 रुपये में आपको इतनी ज़बरदस्त इंडिया में मारुति ऑल्टो मिल रही है, कैसी लगी? ज़बरदस्त। मैं सबसे पहले तो इंडियन लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि कुछ दिन पहले उन्होंने ऑडी बनाई और पता नहीं क्या क्या इंडिया वाले करी जा रहे हैं। आईटी के शोबे में वो नंबर 1 है, बहुत सारी चीज़ों में वो नंबर 1 है, अपने लोगों को सहूलत देने में वो नंबर 1 है, बिजली हो, राशन हो, हर चीज़ में वो अपने लोगों को आगे लेकर आते हैं, अपने लोगों तक उनके फ़ायदे पहुँचाते हैं। तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। मेरे ख्याल में ये पाकिस्तानी रुपीस में अगर बात की जाए तो ये गाड़ी तकरीबन 10.5 लाख की पड़ेगी, और 10.5 लाख की यहाँ पर वो डब्बा मेहरान नहीं मिलती। अरे आपको पता है कि ऑल्टो की कीमत क्या हो गई है? ऑल्टो की कीमत भी यहाँ पर 20-25 लाख के करीब करीब है। 32 पे पहुंच गई है। 32 लाख पर ऑल्टो छोटी सी है वो तो मेरे पाकिस्तानियों, हमारे पाकिस्तान में
आप अगर सुजुकी 150 बाइक लेने का ड्रीम रखते हैं, जो कि हर मतलब नॉर्मल मिडिल क्लास की ड्रीम बाइक है कि हम सुजुकी 150 लें, वो यहाँ पर 5 लाख पर पहुंची हुई है। तो अगर इंडिया में यहाँ पर BRV जो गाड़ी है वो तकरीबन 50-60 लाख के करीब है। उससे भी बेहतर लुक में अगर गाड़ी 5.5 लाख में मिल रही है तो मैं सलाम पेश करता हूँ जिसने ये गाड़ी बनाई, जिसने ये आइडिया बनाया, और उसको भी सलाम पेश करता हूँ जिसने अपने लोगों तक इतनी सस्ती सहूलत पहुंचाई। गाड़ी एक इंसान का असासा होता है, उसका ड्रीम होता है, तो अगर इतने सस्ते में वो अपने लोगों का ड्रीम पूरा कर रहे हैं तो ये जन्नत में रह रहे हैं भाई। अच्छा इमरान, अगर हम मारुति ऑल्टो का कंपैरिजन करें, आपने कहा कि पाकिस्तान की ऑल्टो के साथ तो बनता ही नहीं है, तो फिर पाकिस्तान की किस कार को टक्कर दे सकती है ये मेरे ख्याल में होंडा रिबॉन है, सिविक, मुझे तो उसके बराबर की उसकी टक्कर की गाड़ी लग रही है। अच्छा। और वो तकरीबन 1 करोड़ के करीब है पाकिस्तान में। ठीक है, इसका आप इंटीरियर देखें, इसकी बॉडी लुक देखें, कमाल है। मतलब इससे बेहतर गाड़ी क्या हो सकती है एक मिडिल क्लास के लिए। और 5 सीटर है, मतलब अच्छी खासी पूरी फैमिली बैठ सकती है। एक फैमिली कार है, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। तो मैं तो मुबारकबाद दूंगा भाई। हमें कहा जाता था कि आपका दुश्मन देश जो है वो तरक्की करे तो आपको खुश नहीं होना चाहिए, तो मैं तो खुश हूँ भाई कि वो बहुत आगे निकल गए हैं, उनकी सोच बहुत आगे चली गई है, उनका जो विचार है वो बेहतर है। तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशाइंद बात है। वो लोग बड़े लकी हैं जो इंडिया में इस वक्त रह रहे हैं। इमरान, अगर इंडिया के साथ हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट खुल जाए, मतलब गाड़ियों की इंपोर्ट होती है, कपड़े की होती है, मेडिसिन तो हम वैसे भी अभी इंडिया से थोड़ी बहुत मंगवा रहे हैं, तो अगर ये मामला खुल जाते हैं, ट्रेड के बेहतर हो जाते हैं, जो कि इमरान खान साहब ने कश्मीर की वजह से बंद कर दिए थे, तो क्या लगता है कि पाकिस्तानियों को कितना फ़ायदा होगा? देखिए, मैं पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तान मेरा मुल्क है। मैं पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगाता हूँ। मेरी हमदर्दियाँ, मेरी मोहब्बत मेरे मुल्क के साथ है। लेकिन जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ मुमकिन हो पाएगी। ठीक है, मौजूदा हालात में ना पाकिस्तान की गवर्नमेंट स्टेबल है कि वो ये स्टेप उठाए, ना इंडियन गवर्नमेंट करने के लिए तैयार है। वो कहते हैं यार हम पुरअमन लोग हैं, हम ज़हनी तौर पे रिलैक्स हैं, हम किसी फड्डे में नहीं पड़ना चाहते। तो ये हालात ख़राब की वजह से इसका नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है। ठीक है, तो इंडियन लोग नहीं ये चाहेंगे, ना पाकिस्तान इस वक्त इन हालात में है, इस कंडीशन में है कि वो उनके साथ कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला मामला रख सके। हाँ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब्जियों में कर सकते हैं हम, इसके अलावा क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें। देखिए, जब हमारे सियासतदान अपने जमाई राजा के लिए वहाँ से पावर प्लांट मंगवा सकते हैं, तो हम अपनी आवाम के लिए वहाँ पे से सस्ती गाड़ियाँ इंपोर्ट नहीं कर सकते? वो करेंगे, इंडिया करेगा। ये भी सवाल है। ठीक है, इंडिया नहीं करेगा। सना, ये भी तो समझने वाली बात है ना कि पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में एक फर्क है। भारत में सरकार जो होती है वो आम लोगों के लिए काम करती है। पाकिस्तान में ठीक इसका उल्टा होता है। वहां की जो सरकार है वो अपनी आवाम को अपनी खिदमतों के लिए लगाती है, यूज करती है। उनके टैक्स के पैसे से अपनी अय्याशियां, अपनी गाड़ियां इंपोर्ट करती है, अपने टैंक फुल करती है पेट्रोल के। ये फर्क है। इंडिया ये सहूलत क्यों ना अपने लोगों को दे। उन्होंने मेरे ख्याल में अपने लोगों के लिए ही बनाई है, ना कि वो कहेंगे कि हमारे दुश्मन मुल्क के लोगों को सस्ती गाड़ी मिले। हम खुद तो हमारा मुल्क के लोगों को, जो टैलेंटेड लोग हैं उनको हम उनका कैरियर तबाह कर रहे हैं। बहुत सारे लोग पाकिस्तान छोड़कर इस वजह से जा रहे हैं कि यहाँ पर रोज़गार नहीं है, यहाँ पर सहूलतें नहीं हैं। आईटी में स्पेशल एक्सपर्ट लोग, पाकिस्तान टैलेंट से भरा पड़ा है। पढ़े लिखे लोग, जो अच्छे लोग हैं, जो वो कहते हैं ना दूध के ऊपर जो मलाई आती है, वो तो हमारी सारी बाहर जा रही है। ठीक है, जो बेचारे किसी काबिल नहीं है वो इधर हैं। ठीक है, तो मैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा अपनी मुफाद परस्त, अपनी सोचने के बजाय अपने मुल्क के लोगों की सोचें। जिस तरीके से इंडिया के हुक्मरान हम मोदी को बुरा भला कहते हैं, वो भाई मोदी बुरा है तो वो अपने लोगों के लिए देखो ना अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, तो ठीक है, हमें भी, हमारे हुक्मरानों को भी चाहिए कि बेहतरी की तरफ आएँ। आप मोदी को क्रिटिसाइज़ करते हैं, उसकी बुराइयों को देखते हैं, भाई उसकी अच्छाइयों को देखें कि वो अपने लोगों के लिए क्या कर रहा है। मैं भी कहता हूँ ठीक है मोदी बुरा है, लेकिन वो बुरा मेरे लिए, अपने लोगों के लिए तो वो ठीक कर रहा है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ हमें इजाज़त दे, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। वीडियो ख़त्म हो गया और जो इमरान जी ने आखिर में बात कही कि जी
उसकी अच्छाइयों को भी देखें तो हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं जिनको अच्छाइयाँ कुछ नज़र नहीं आती, बस बुराई बुराई नज़र आती है। चलिए खैर, वो तो राजनीति की बात होगी, सियासत की बात होगी। अब ज़रा आते हैं ऑटो मार्केट की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास जो गाड़ी है वो निसान मैग्नाइट XV टर्बो है। तो जी ये गाड़ी मुझे पड़ी थी करीब 9 लाख रुपए की, और इसमें मुझे क्या क्या मिला है, तो जी जो इसके टायर हैं वो R16 टायर लगे हुए हैं, इसमें डायमंड कट एलॉय व्हील्स लगे हुए हैं, 1000 सीसी की टर्बो इंजन है इसका। 1000 सीसी की गाड़ी है लेकिन टर्बो इंजन है, यानी कि अगर नॉर्मल इंजन की मैं बात करूं तो नियर अबाउट 1500 सीसी की गाड़ी है। इसके अलावा इसमें 2 एयरबैग्स हैं, सब कुछ कॉम्पैक्ट है, पुश बटन स्टार्ट है, इसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, इसमें एयरबैग्स हैं दोनों तरफ, पैसेंजर और ड्राइवर सीट पे। इसके अलावा बहुत बड़ी सी डिग्गी है, जो है 5 सीटर ही है लेकिन बहुत आराम से फैल के आप बैठ सकते हैं, कॉम्पैक्ट SUV कहते हैं इसे। इसके अलावा आपको सुविधाएं मैं क्या बताऊं, हाँ इसमें मेरा फ़ोन जो है ब्लूटूथ के ज़रिए पूरा का पूरा एंड्रॉयड ऑटो से कनेक्ट हो जाता है, फिर मुझे कोई ज़रूरत नहीं है करने की। इसमें टेम्परेचर नापने की मशीन से लेकर और बाकी जो कम्युनिकेशन के लिए जो है सारा कंट्रोल मेरे स्टीयरिंग पे है, हर चीज़ है। और क्या है, अंदर से जो इसका इंटीरियर है वो बड़ा ज़बरदस्त इंटीरियर है, बहुत ही ज़बरदस्त इंटीरियर है। मैंने अलग से सीट कवर्स जो इसके लगाए हैं वो लेदरेटी कहते हैं ना जिसे, अपहोल्स्ट्री कहते हैं जिसे, वो पूरा कराया मैंने। ये सब 9 लाख के अंदर ही हुआ है और बहुत ज़बरदस्त गाड़ी चलती है मेरी। बहुत, मैं अपने घर जा चुका हूँ 2-3 बार। वन डे, सिंगल डे में 1000 किलोमीटर, सिंगल डे, सुबह चला शाम को घर, 1000 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद, आप सोचिए। तो और ये है ग्राउंड क्लियरेंस इसकी बड़ी ज़बरदस्त है। तो सोचिए कि 9 लाख में ये गाड़ी कितनी शानदार है। और अगर मैं इसे पाकिस्तान में देखूँ तो ये करीब 30 लाख की गाड़ी पड़ेगी, मतलब अगर रुपए से मैं एक्सचेंज करूं जो करेंसी चल रही है उससे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये पाकिस्तान में 50 लाख से कम की गाड़ी है। 50, मैं तो 50 कम कह रहा हूं। ऑल्टो की कीमत 32 लाख है, तो मुझे लगता है कि इसकी कीमत कम से कम 70-80 लाख तो रुपए तो होगी पाकिस्तानी रुपए में, इतनी तो होगी ही होगी। देखिए यहीं पर बात आ जाती है कि आपके यहाँ के लीडर्स का विजन क्या है, आपके यहाँ लोगों का विजन क्या है। भाई मारुति हो या टाटा हो या महिंद्रा हो, ये सब हमारी लोकल मैन्युफैक्चरिंग वाली गाड़ियां हैं और ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं चल रही हैं, ये विदेशों में एक्सपोर्ट की जा रही हैं। महिंद्रा की गाड़ियां अमेरिका में चलती हैं, महिंद्रा के ट्रैक्टर अमेरिका में चलते हैं, टाटा के ट्रक अमेरिका में चलते हैं, अशोक लेलैंड उसके ट्रक चलते हैं। तो हम लोगों ने पिछले 75 साल से इस पर बहुत काम किया है। ये रातों रात नहीं हुआ है कि जादू की छड़ी घुमाई और जी इंडिया जो है वो ऑटो सेक्टर में जबरदस्त, ऑटोमोबाइल सेक्टर में जबरदस्त हो गया। नहीं, 75 इयर्स की मेहनत है। टाटा ने आज गाड़ियों के बारे में नहीं सोचा। अगर उन्होंने नैनो निकाला तो आज नहीं सोचा, उन्होंने आम लोगों को देखकर सोचा कि यार बारिश में दिक्कत होती है, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, उनके लिए सोचा कि उनके लिए गाड़ी बनाई जाए। लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपए में नैनो आती थी। अब जो अगला चरण है वो ईवीज का है, बैटरी से चलने वाली गाड़ियां, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और उस पर जबरदस्त काम हो रहा है। और अच्छी बात यह है कि एक जम्मू कश्मीर में लिथियम का भंडार मिल गया है और एक राजस्थान में भी लिथियम का भंडार मिल गया है। दो इतने बड़े भंडार मिल गए हैं कि हमें बैटरी बनाने के लिए अब कहीं से लिथियम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आने वाला वक्त जो है वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का है और इसके लिए जरूरी है बैटरी बनाने के लिए सबसे जरूरी है लिथियम का होना आपके पास। तो हमें लिथियम इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, हमारे यहां ही इतना लिथियम है कि उससे आने वाले कई सालों तक हमारी जरूरत पूरी होती रहेगी। और इसका असर ये होगा कि एक तो इसका खर्चा कम पड़ेगा क्योंकि हमें लिथियम खरीदना नहीं है, ये तो हमारा अपना है, और गाड़ियां भी हमें लोकल बनानी है। तो आप सोचो कि रेट ईवीज के कितने कम होंगे। धीरे धीरे ईवीज का जो इंफ्रा है वो देश में बढ़ाया जा रहा है। तो यकीन मानिए गाड़ियों के लिए, ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए इंडिया बहुत जबरदस्त जगह है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ हम अपनी जरूरत पूरी नहीं कर रहे हैं, हम गाड़ियों को एक्सपोर्ट करके गाड़ियों को उन्हीं देशों में, अमेरिका जैसे देशों में मैन्युफैक्चर भी करते हैं हम। महिंद्रा की कंपनी वहां पे मौजूद है, फैक्ट्री। अफ्रीकन कंट्रीज में हमारी बाइक्स की फैक्ट्री मौजूद है, इसकी बजाज की और उसकी बजाज की, टीवीएस की। तो सिर्फ इंडिया को मत देखिए आप ओवरऑल वर्ल्ड को भी देखेंगे ना, तो वहां पर हमारी जो ऑटोमोबाइल्स हैं, वो चाहे ट्रक हो, ट्रैक्टर हो, बाइक हो, कार हो, उन सब की मौजूदगी है बहुत ज़बरदस्त। और जाहिर सी बात है कि अगर पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध अच्छे होते, पाकिस्तान अगर एक अच्छे पड़ोसी की तरह रहता 75 ईयर से,
तो क्या पता कि आज आपके यहां हमारे टाटा के प्लांट लगे होते गाड़ियों बनाने का, मारुति का प्लांट लगा होता और सस्ते में गाड़ियां आप लोग, हम 5 लाख में खरीद रहे हो सकता है आप 7 लाख में खरीद रहे होते। लेकिन अफसोस यहां पर आपकी सियासत फेल हो गई। आपके लीडर्स के पास कोई विजन नहीं है, दुश्मनी पाली आपने हमसे, हेट किया, नफरत भरी अपने बच्चों में, तो उसका परिणाम भुगतिए। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।